नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आप देख रहे हैं थंबनेल पर, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़। जी हमारी लिस्ट है कंट्रीज़ की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट का नेम क्या है और वहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जिनकी पार्लियामेंट का नेम एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एक नंबर यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि किस कंट्री की पार्लियामेंट का नेम क्या है और किस कंट्री के बैंक सेंट्रल बैंक का नेम क्या है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। स्टैटिक जीके है, मस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक अगर देख लेंगे तो यहाँ से आपका एक नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो आपको याद रखना है, जो भी कंट्री के पार्लियामेंट है और सेंट्रल बैंक है सारे मैं आपको इस वीडियो में याद करवाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख देशों के सेंट्रल बैंक तथा संसद की सूची। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बाकी जो पीडीएफ थी वो मैंने उस पर डलवा दी हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ से जितनी भी पीडीएफ हैं उनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बनाते चलिए। तो पार्लियामेंट एंड सेंट्रल बैंक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक काम करना है, वीडियो के लिंक को कॉपी करना है और मैक्सिमम जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक में इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पहले जो है देश है हमारा भारत, तो इंडिया पहला देश है। इंडिया, इंडिया की संसद मतलब पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो वहीं इसको हम संसद ही कहते हैं। इंडिया में इंडिया की पार्लियामेंट का नेम है संसद और बैंक का नेम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आपको याद रखना है। पार्लियामेंट का नेम बताऊंगा और सेंट्रल बैंक का नेम इसमें मैं आपको बताता चलूँगा। पहले ही हम डेज जो कंट्री है लेते चलेंगे कि कौन सी कंट्री है, उसकी पार्लियामेंट का नेम क्या है, उसके बैंक का नेम क्या है। तो कंट्री कौन सा है, इंडिया, पार्लियामेंट का नेम संसद है और बैंक नेम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो कंट्री है बांग्लादेश है। बांग्लादेश आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की कैपिटल मैंने आपको बताई हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। जितनी भी आप कंट्रीज़ थी नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की, सब मैंने एक वीडियो में करवा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उसमें आपको कैपिटल, करेंसी, पीएम और प्रेसिडेंट और साथ ही बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं सब मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं विद मैप। तो बांग्लादेश की संसद का नेम क्या है, जटिया संसद। बांग्लादेश की जो करेंसी है टका है, कैपिटल ढाका है। तो बांग्लादेश की जो क्या है, कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है। संसद का नेम जटिया संसद है, इसको बोलते हैं जटिया संसद, इसका नेम है। और बैंक का नेम क्या है, द बांग्लादेश बैंक, बांग्लादेश बैंक। सेंट्रल बैंक का नेम है बांग्लादेश का। तो कंट्री बांग्लादेश है, संसद का नाम जटिया संसद है और बैंक का नाम आपको याद रखना है बांग्लादेश बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नेम नेशनल असेंबली है और बैंक का नेम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बैंक का नेम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। बैंक का नेम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। संसद का नाम राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली है और देश कौन सा है, तो पाकिस्तान देश है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट देश है कौन सा है, नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू और करेंसी क्या है, नेपाली रुपया। तो नेपाली रुपया करेंसी है, कैपिटल काठमांडू है और इसकी संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत,
राष्ट्रीय पंचायत इसकी पार्लियामेंट का नेम है। और नेपाल राष्ट्रीय बैंक यहाँ के बैंक का नेम है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं। बैंक का नेम है नेपाल राष्ट्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्रीय बैंक। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, संसद का नेम है नेपाल की। नेक्स्ट जो देश है भूटान, भूटान आता है। अब इसकी जो संसद का नाम है आपको याद रखना है तसोंग गाडू यहाँ की संसद का नेम है। और बैंक का नेम भी आपको याद रखना है। बैंक का नेम क्या है? रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, भूटान के शाही मौद्रिक प्राधिकरण। तो बैंक का नेम क्या है? रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान। और इसका जो संसद का नाम है तो तसोंग गाडू यहाँ की संसद का नेम है। नेक्स्ट है चाइना, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी है। अब संसद का नाम आपको याद रखना है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता कांग्रेस यहाँ की संसद का नेम है। तो ये आपको याद रखना है। बैंक का नेम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, चीन के लोगों का मतलब हिंदी ज़्यादा इग्नोर मत, हिंदी को इग्नोर करिए, आप इंग्लिश पे फोकस करिए। तो पीपल बैंक ऑफ चाइना बैंक का नेम है। संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल कांग्रेस। और किसकी? चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल कांग्रेस और बैंक का नेम पीपल बैंक ऑफ चाइना। नेक्स्ट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संसद का नाम आपको याद रखना है, क्या है? शोरहा अफगानिस्तान की संसद का नेम है। और बैंक का नाम क्या है? द अफगानिस्तान बैंक, बैंक का नाम द अफगानिस्तान बैंक, संसद का नाम शोरहा है। और देश कौन सा देश है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बैंक का नाम द अफगानिस्तान बैंक, संसद का नाम शोरहा। नेक्स्ट है ईरान, ईरान आता है, इसकी संसद का नाम क्या है? मजलिस। तो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मजलिस किस देश की संसद का नेम है? तो मजलिस ईरान की संसद का नेम है। और यहाँ के बैंक का नेम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान यहाँ के बैंक का नेम है। संसद का नेम मजलिस है। और कंट्री कौन सी है? तो कंट्री है ईरान, ईरान की संसद का नाम मजलिस है। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ऐसे ही आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर है। अब यहाँ की संसद का नेम आपको याद रखना है। संसद का नेम क्या है? तो खुराल यहाँ की संसद का नेम है। और बैंक ऑफ मंगोलिया सेंट्रल बैंक का नेम है। तो मंगोलिया की संसद का नाम खुराल है और सेंट्रल बैंक का नाम बैंक ऑफ मंगोलिया है। नेक्स्ट जो कंट्री है जापान, जापान की जो संसद का नेम है वो डाइट। तो ये आपको याद रखना है। संसद का नेम क्या है जापान की? वो है डाइट। और बैंक का नाम है बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ जापान सेंट्रल बैंक का नेम है। और पार्लियामेंट का नाम आपको याद रखना है तो डाइट कहाँ की संसद का नेम है? तो जापान की संसद का नेम डाइट है। तो कंट्री है जापान, इसकी संसद का नेम डाइट है। और इसके बैंक का नेम बैंक ऑफ जापान। तो बैंक ऑफ जापान बैंक का नेम है, संसद का नेम डाइट है और देश कौन सा है? जापान। तो आपको ऐसे ही ये याद रखने हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो है रशिया। तो रशिया जो देश है रशिया है, इसकी संसद का नेम डूमा। तो ड्यूमा संसद का नेम है और बैंक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। तो जापान की संसद का नाम डाइट है और बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ जापान। और रशिया की संसद का नाम ड्यूमा और बैंक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। नेक्स्ट है अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए की संसद का नेम है, ये सबको पता होगा, कांग्रेस। कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट का नेम है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है। तो फेडरल रिजर्व यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है। और जो संसद है उसका नेम क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। और देश के कौन से देश की
पार्लियामेंट का नेम कांग्रेस है तो वो है अमेरिका। आपको ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। रशिया ड्यूमा संसद का नेम, और जापान की संसद का नेम डाइट है, यूएसए की संसद का नेम कांग्रेस है। नेक्स्ट जो है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट का नेम है वहाँ पार्लियामेंट ही कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट का नेम पार्लियामेंट ही कहा जाता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है ब्रिटेन के, और पार्लियामेंट यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। नेक्स्ट जो है स्विट्ज़रलैंड, तो स्विट्ज़रलैंड की जो संसद का नाम है वो है फेडरल असेंबली। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संसदीय विधानसभा यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। और बैंक का नाम क्या है, तो स्विस नेशनल बैंक। स्विस नेशनल बैंक यहाँ के बैंक का नेम है। संसद का नाम क्या है, संघीय विधानसभा, फेडरल असेंबली। और किस देश का है ये फेडरल असेंबली, तो स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट का नेम है फेडरल असेंबली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट कंट्री है वो है यूनान, तो यूनान नेक्स्ट है यूनान देश। इसकी जो संसद का नेम है वो है हेलेंसी। यूनानी इसको हिंदी में कहते हैं, और ये है इसका आपको नाम याद रखना है। पार्लियामेंट का नेम है हेलिंक। हेलिंक यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है। और बैंक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ ग्रीस, सेंट्रल बैंक ऑफ ग्रीस। नेक्स्ट जो है टर्की, तुर्की की पार्लियामेंट का नेम आपको याद रखना है ग्रांड नेशनल असेंबली। यहाँ की संसद का नेम है भव्य राष्ट्रीय सभा। बस आप इंग्लिश में ही याद रखिए, तो ग्रांड नेशनल असेंबली। और बैंक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की, सेंट्रल बैंक ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की। तुर्की ही गणराज्य के सेंट्रल बैंक, यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है ग्रांड नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट का नेम है टर्की की, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है इज़राइल, इज़राइल की जो संसद का नेम है वो है नेसेट। नेसेट यहाँ की संसद का नेम है। और बैंक ऑफ इज़राइल यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है। तो सेंट्रल बैंक का नेम, सेंट्रल बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ इज़राइल है, इज़राइल का। और पार्लियामेंट का नेम है नेसेट, तो नेसेट पार्लियामेंट का नेम है इज़राइल की, तो आपको याद रखना है। जापान की संसद का नाम डाइट है, रशिया की संसद का नाम ड्यूमा है, अमेरिका की संसद का नाम क्या है, अमेरिका की पार्लियामेंट का नेम है कांग्रेस। और ब्रिटेन मतलब यूके की पार्लियामेंट का नेम पार्लियामेंट ही है। और इज़राइल की पार्लियामेंट का नेम है नेसेट। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और इंडिया की पार्लियामेंट का नेम है संसद, यहाँ पर संसद ही कहा जाता है। तो इज़राइल की पार्लियामेंट का नेम है नेसेट, बैंक का नेम है बैंक ऑफ इज़राइल। अब इज़राइल की कैपिटल है यरूशलेम, और इसकी जो करेंसी है वो है न्यू शेकल। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये देश की कोई देश कौन सा है और उसकी कंट्री, करेंसी, पीएम अगर आपको नहीं पता है, तो मैंने इनकी 2 वीडियोस जो कंट्री, करेंसी और कैपिटल पे करवा रखी है। आप उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, यहाँ से आप अच्छे से इनकी कैपिटल और करेंसी पढ़ सकते हैं। और तीसरी वीडियो में मैंने इंडिया की नीवर कंट्रीज़ में कंट्री, करेंसी, कैपिटल और साथ ही उनके प्राइम मिनिस्टर और पीएम कौन कौन है सब उसमें कवर अच्छे से करा रखा है विद मैप। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। जर्मनी नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी की जो संसद पार्लियामेंट का नेम है वो है बुडेंस टैग, वो है बुंडेस टैग, बुडेस टैग यहाँ की क्या है संसद का नेम है। और बैंक का नाम क्या है, तो ड्यूज बुडेस बैंक, ड्यूज बुडेस बैंक यहाँ की बैंक का नेम है ड्यूस बुडेस बैंक। और बुडेस टैंक यहाँ की संसद का नेम है जर्मनी की। नेक्स्ट है नॉर्वे। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है, तो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यहाँ की संसद का नेम है, स्टार्टिंग संसद का नेम। और नॉर्गेस बैंक यहाँ के बैंक का नेम है। तो नॉर्वे के पार्लियामेंट या संसद का नेम है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यहाँ की संसद का नेम है। और बैंक का नेम है नॉर्गेस बैंक। नेक्स्ट जो कंट्री है, नेक्स्ट जो देश है वो है डेनमार्क। तो डेनमार्क की संसद का नेम है फॉलकेटिंग, फॉलकेटिंग यहाँ की संसद का नेम है। और बैंक का नेम आपको याद रखना है नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क, नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के बैंक का नेम है।
और संसद का नेम है फॉल कैटिंग। फॉल कैटिंग यहाँ की संसद का नेम है। और देश कौन सा है, तो डेनमार्क यहाँ पे देश है। चलिए नेक्स्ट जो कंट्री है वो है इटली। तो इटली की जो संसद का नेम है, पार्लियामेंट का नेम है, वो है इटालियन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का नेम है इटालियन पार्लियामेंट इटली की। और इसके बैंक का नेम है बंका डी इटालिया। बंका डी इटालिया यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है इटली के। इटली की कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि इटली की कैपिटल का नेम क्या है। इटली की संसद का नेम, पार्लियामेंट का नेम है इटालियन पार्लियामेंट। और इटली के सेंट्रल बैंक का नेम है बंका डी इटालिया। तो इटली की कैपिटल है रोम। रोम इटली की कैपिटल है। संसद का नेम इटालियन पार्लियामेंट है और बैंक का नेम है बंका डी इटालिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की पार्लियामेंट का नेम है अर्जेंटीना राष्ट्र की कांग्रेस, कांग्रेस ऑफ द अर्जेंटीना नेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना की पार्लियामेंट का नेम क्या है, कांग्रेस ऑफ द अर्जेंटीना नेशन। नेक्स्ट अब इसके बैंक का नेम क्या है अर्जेंटीना की, तो सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना रिपब्लिक यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है, सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना गणराज्य। अब अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की इसकी कैपिटल है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की कैपिटल आप याद रखें ब्यूनस आयर्स। और यहाँ की संसद का नेम है कांग्रेस ऑफ द अर्जेंटीना नेशन। सेंट्रल बैंक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना रिपब्लिक। नेक्स्ट जो कंट्री है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की संसद का नेम, पार्लियामेंट का नेम क्या है, तो नेशनल कांग्रेस। यहाँ की जो संसद है उसका नेम है नेशनल कांग्रेस। तो नेशनल कांग्रेस कहाँ की पार्लियामेंट का नेम है, तो ब्राज़ील की। और ब्राज़ील के जो सेंट्रल बैंक का नेम है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक का नेम है। और पार्लियामेंट का नेम नेशनल कांग्रेस है ब्राज़ील के। नेक्स्ट जो कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल आप मुझे बताइए जब तक मैं आपको इसकी पार्लियामेंट और सेंट्रल बैंक का नेम बताता हूँ। तो पार्लियामेंट यह है पीपल्स मजलिस। पीपल्स मजलिस यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है, इम्पॉर्टेंट बनता है। मालदीव्स की पार्लियामेंट का नेम पीपल्स मजलिस। और यहाँ के बैंक का नेम है मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी। मालदीव्स मॉनेटरी प्राधिकरण यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है। पार्लियामेंट का नेम है पीपल्स मजलिस। यहाँ के संसद का नेम है मालदीव्स की। और मालदीव्स की कैपिटल है माले और करेंसी है रुपया। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंट्री है क्या है मैक्सिको। नेक्स्ट जो कंट्री है मैक्सिको है। और इसकी जो पार्लियामेंट का नेम है कांग्रेस ऑफ द यूनियन, संघ की कांग्रेस इसकी पार्लियामेंट का नेम है। और इसके बैंक का नेम है बैंक ऑफ मैक्सिको। तो ये आपको पता होना चाहिए। बैंक का नेम बैंक ऑफ मैक्सिको है। मैक्सिको की बैंक का नेम बैंक ऑफ मैक्सिको। पार्लियामेंट का नेम है कांग्रेस ऑफ द यूनियन, कांग्रेस ऑफ द यूनियन यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है मैक्सिको की। नेक्स्ट जो कंट्री है सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरब इसकी जो कैपिटल और करेंसी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ की पार्लियामेंट का नेम है मजलिस अस सूरा या सूरा काउंसिल। तो मजलिस ऐश सूरा या सूरा परिषद। ये सूरा और ये ऐश का मतलब राख नहीं होगा, मजलिस ऐश सूरा या सूरा परिषद। बैंक का नेम है सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी। तो बैंक का नेम सऊदी अरब मौद्रिक प्राधिकरण यहाँ के सेंट्रल बैंक का नेम है। नेक्स्ट नहीं है, जितनी भी कंट्रीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी जिनकी पार्लियामेंट का नेम इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम्स के लिए, उनके सेंट्रल बैंक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी थे यहाँ तक मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आपको सब याद होने चाहिए कि जापान की संसद का नेम है डाइट, रशिया की संसद का नेम ड्यूमा है और भारत की संसद का नेम संसद ही है। यूएसए की संसद का नेम क्या है, कांग्रेस है। तो ऐसे ही आपको ये याद रखने हैं, बाकी भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे इज़राइल की संसद का नेम है नेसेट। तो जितने भी थे इम्पॉर्टेंट सब मैंने आपको अभी बताए हैं, रिवाइज करवाए हैं। आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो जितने भी पार्लियामेंट और सेंट्रल बैंक के नेम है जो इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं आपको यहाँ से अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। चलिए फिर इसी के साथ मस्त रहें, व्यस्त रहें, गुड बाय।